गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इंप्रेशन। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम आपको स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे और उसके अंदर हमने ये बताया था कि यूनिट वेक्टर यानी आई का आई से अगर हम डॉट लेते हैं तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के 1 के बराबर होता है। और आई का जे से हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यानी आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। आई डॉट जे इज इक्वल टू ज़ीरो, जे डॉट के इज इक्वल टू ज़ीरो, के डॉट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमने कल आपको बता दिया था। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k। दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k। यानी अगर दो वेक्टर आई जे के में हैं तो उनका हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अब देखिए, हमें ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है। देखिए, पहले हम ए वेक्टर को लिखेंगे A1i प्लस B1j प्लस C1k डॉट A2i प्लस B2j प्लस C2k। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, A1 की A2 से करेंगे, A1 A2 और क्या हो जाएगा I डॉट आई प्लस इसकी इससे करेंगे A1 B2 I डॉट J प्लस A1 C2 I डॉट K। ठीक है साहब, A1 की पहले इससे करी I डॉट आई हो गया, फिर A1 की इससे करी I डॉट J हो गया, फिर A1 की इससे मल्टीप्लाई करी I डॉट K हो गया। अब देखिए, P1 से करेंगे प्लस B1 A2 J डॉट आई प्लस B1 B2 J डॉट J प्लस B1 C2 J डॉट K। अब देखिए, अब हम C1 से इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 A2 K डॉट आई प्लस C1 B2 K डॉट J प्लस C1 C2 K डॉट K। अब देखिए, हमने आपको बताया था I डॉट आई 1 होता है, I डॉट J 0, तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। I डॉट K 0, I और K यूनिट वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं इसलिए डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। J डॉट आई ये भी 0, J डॉट K ये भी 0, K डॉट आई ये भी 0, K डॉट J ये भी 0। अब देखिए, हमारे पास क्या बच रहा है, A1 A2 I डॉट आई 1 था प्लस अब उसके बाद क्या बचा हमारे पास, B1 B2 J डॉट J 1, सिमिलरली C1 C2 K डॉट K 1, C1 C2 K डॉट K 1। दिस इज, अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आया, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये A डॉट बी हमारे पास आ गया। देखिए, बहुत सिंपल फार्मूला हमारे पास बन जाता है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास आई जे के रूप में दिए हुए हैं तो हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई वालों का आई वालों से लेंगे, जे वालों का जे वालों से, के वालों का के वालों से, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। हमें ये सब कुछ नहीं करना है, ये आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 A2 कर देंगे प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब इनके जो भी साइन होंगे वो साइन हम लेंगे। अब देखिए, इसके बेस पर हम आपको एक एग्जाम्पल करा रहे हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं
एक वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस k। दूसरा वेक्टर है हमारे पास i प्लस 3j माइनस 2k। हमें क्या निकालना है? नंबर 1 a डॉट बी कैलकुलेट करना है। नंबर 2 एंगल थीटा बिटवीन a एंड b, थीटा बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का हमें एंगल निकालना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे हम। a डॉट b देखिए अब हम a डॉट बी निकाल रहे हैं। a डॉट बी, पहले हम वेक्टर a को लिखेंगे 2i माइनस 3j माइनस k, 2i माइनस j माइनस 3k, 2i माइनस 3j माइनस k, माइनस 3j माइनस k। ठीक है, ये वेक्टर a हुआ 2i माइनस 3j माइनस k। अब देखिए वेक्टर b हमारे पास कितना है? i प्लस 3j डॉट i प्लस 3j माइनस 2k। अब देखिए हम इसका डॉट ले रहे हैं। देखिए i वालों का i वालों से करेंगे, i का कोफिशिएंट 2, यहाँ i का कोफिशिएंट 1, 2 1 2। यहाँ देखिए j का कोफिशिएंट माइनस 3 और यहाँ प्लस 3, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। उसके बाद देखिए ये माइनस 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 की मल्टीप्लाई प्लस, k का कोफिशिएंट 1, ये 2 हो गया। अब देखिए ये आया हमारे पास 2 माइनस 9 प्लस 2, दिस इज 4 माइनस 9, दिस इज माइनस 5। दैट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। अब देखिए अब हम एंगल थीटा निकालना चाहते हैं। थीटा कैसे निकालेंगे? a डॉट बी बराबर क्या होता है? a b cos थीटा। a क्या है? a का मॉड, b क्या है? वेक्टर b का मॉड, थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। अब देखिए हमें cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? a डॉट बी अपॉन ए बी। अब देखिए a डॉट बी तो हम निकाल चुके हैं, कितना है? -5 अपॉन वेक्टर a का मॉड। अब देखिए हमने मॉड इससे पहले आपको निकालना सिखाया था। मॉड कैसे निकालते हैं? i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 1। अब देखिए b का मॉड कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया आपके पास -5 अपॉन अंडर रूट 14, अंडर रूट ये भी 14 है। देखिए अंडर रूट 14 हो जाएगा, दिस इज -5/14। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इसलिए थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -5/14, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए फिर समझ लीजिए, अगर दो वेक्टर आपके पास i j k में हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? a डॉट b, पहले एक वेक्टर को लिखा डॉट दूसरा वेक्टर लिखा, फिर क्या करते हैं? i के कोफिशिएंट की i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, j की j के कोफिशिएंट से, k की k के कोफिशिएंट से। अब देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 2। यहाँ j का कोफिशिएंट -3 और यहाँ +3, तो माइनस के 9 हो जाएगा। k का कोफिशिएंट -1, यहाँ -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 प्लस -9, दिस इज -5।
अब देखिए ए डॉट बी हमारे पास क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यानी ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी हमारे पास है, ए का मॉड हमने निकाला, बी का मॉड भी निकाला, ये हमारे पास थीटा आ गया। अब देखिए हम इसके अंदर एक दूसरी चीज आपको बताने वाले हैं। देखिए अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर हमारे पास है ए आई प्लस 2j प्लस 3k। उसके बाद दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे माइनस 2k। अब देखिए इसके अंदर हम ये निकालना चाहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। क्या निकालना चाहते हैं, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। नंबर 1 इन स्केलर फॉर्म, नंबर 2 इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर हमें दे रखा है, दूसरा वेक्टर हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। बी का कंपोनेंट निकालना है ए की डायरेक्शन में। और कैसे निकालना है, पहले कंडीशन में स्केलर फॉर्म में और दूसरी कंडीशन में वेक्टर फॉर्म में निकालना है। अब देखिए जरा ध्यान से देखें, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हमें कंपोनेंट किसका निकालना है, बी का। तो बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में क्या होता है, बी कॉस थीटा। तो हमें बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए। यानी जिसका भी कंपोनेंट निकालना है, सपोज हमें ए का कंपोनेंट निकालना होता, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बी का कंपोनेंट निकालना है, बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं कैसे, देखिए आई वालों की आई वालों से 1 3 दा 3। उसके बाद देखिए ये +2 ये -1 तो -2 हो जाएगा। उसके बाद ये -2 + 3 -6 हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, देखिए आई के कोफिशिएंट की दूसरे आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे के कोफिशिएंट की दोनों की मल्टीप्लाई, यानी आई वालों की मल्टीप्लाई, जे वालों की, के वालों की, कोफिशिएंट लिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर के अंदर आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, जे के की। अब देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 1 की 3 से करेंगे दैट इज 3। यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट -1 है, दिस इज -2। यहाँ 3 है, यहाँ -2 है, -6 अपॉन मॉड निकालना हमें ए का। तो ए का मॉड क्या हो जाएगा, अंडरवुड 1 + 4 + 9। मॉड कैसे निकालते हैं, अंडरवुड आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। दिस इज 6 और 2 8 माइनस के हो गए, -5 बचे, अपॉन 9 और 1 10 √14। ये जो बी कॉस थीटा आया ये क्या कहलाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। लेकिन इसके अंदर कोई आई जे के नहीं है, तो ये कहलाएगा स्केलर फॉर्म में। दैट इज बी कॉस थीटा क्या हुआ, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन
in the direction of a vector in scalar form, स्केलर फॉर्म। कितना हो गया? -5/√14। अब देखिए, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे? देखिए, कंपोनेंट of vector B in the direction of vector A in vector form। वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए, जो स्केलर फॉर्म में हमारे पास आया है पहले तो उसे ही लिख लेंगे -5/√14। अब ये कंपोनेंट हमें किसके अलोंग निकालना है? एक ही डायरेक्शन में, तो एक कैप से इसको मल्टीप्लाई और कर देंगे। यानी जिस डायरेक्शन में हमें निकालना होता है उस डायरेक्शन के अंदर हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमें कंपोनेंट किसका निकालना है? बी का, एक ही डायरेक्शन में। तो हमने कंपोनेंट निकाल लिया। वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए एक ही डायरेक्शन में निकालना है तो एक ही डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, -5/√14। अब देखिए, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। यानी ए कैप का मतलब क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड। दिस इज -5/√14। ए वेक्टर हमारे पास कितना है? i + 2j + 3k, i + 2j + 3k अपॉन, देखिए, ए का मॉड, और ए का मॉड हमारे पास कितना है? √14। अब देखिए कितना हुआ ये? -5/14। ये हुआ आपका i + 2j + 3k। ये आ गया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन वेक्टर फॉर्म। अब आपकी समझ में क्या बात आई? पहली बात तो आप ये समझें कि ए और बी दो वेक्टर हैं। अगर हमें ए का कंपोनेंट निकालना है तो ए का कंपोनेंट निकालने का मतलब होगा ए cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें बी का कंपोनेंट निकालना है तो बी cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि ए cos थीटा ए का कंपोनेंट है, बी cos थीटा बी का कंपोनेंट है। तो यहां हमें निकालना था कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो पहले हमने क्या करा? देखिए, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, कैसे निकाला हमने? देखिए, ए डॉट बी अपॉन ए, क्योंकि बी का कंपोनेंट निकालना तो बी cos थीटा की वैल्यू निकाल ली है। क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। कंपोनेंट किसका निकालना है? बी का, यानी कि बी cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो बी cos थीटा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन ए। ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये काय में आ जाएगा? स्केलर फॉर्म में। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकालना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, ये कंपोनेंट हम एक ही डायरेक्शन में निकालना चाहते थे तो ए कैप से, यानी एक ही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया और उससे मल्टीप्लाई कर दी। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? किसी वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर देते हैं। ये हमने निकाल लिया। तो इस तरह से क्या हुआ? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इन स्केलर फॉर्म, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इन वेक्टर फॉर्म। ये आ गया। ठीक, तो देखिए, हमारी वीडियो से लगातार आप जुड़े रहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरे एफर्ट्स करेंगे कि आपको वेक्टर एक अच्छे लेवल पर समझाएं और वेक्टर में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।